अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद हूँ और मेरे साथ मौजूद है कमर भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आज का दिन जो है ना क्रिकेट की तारीख का एक स्याह दिन है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में कमर भाई जो फिट थी ना, उस फिट की अब इनको सजा मिलनी शुरू हो गई है। हाँ, कुछ इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा कमर भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले T20 मैच के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं कमर भाई, जो मैंने आपको कहा ना कि आज का दिन जो है ना क्रिकेट की तारीख का एक स्याह दिन है। वो किस तरह कि दोस्तों, आपको याद होगा कि 15 मार्च 2019 को जब बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के टूर पर थी, तो 15 मार्च को जुम्मा का दिन था। तो उस दिन न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में बांग्लादेश की टीम मौजूद थी और बांग्लादेश के खिलाड़ी जब जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद में जा रहे थे, तो एक ही वक्त पर न्यूजीलैंड में 2 मसाजिद में दहशत गर्दों ने हमला कर दिया था। तो उस हमले के नतीजे में 50 अफराद जो है ना वो जान की बाजी हार गए थे। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। तो उसके बाद ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया था कि उस दौरे को मनसूख कर दिया गया था। तो कमर भाई, आपको ये वाक़या याद है? मुझे याद तो जुम्मा का दिन था, मुझे पक्का याद था। उस तो जुम्मा था, हम खिलाड़ी जुम्मा उनका पा रहे थे, जुम्मा पढ़ने जा रहे थे, जुम्मा पढ़ने जा रहे थे, मस्जिद भाग गए, होटल में पहुंच गए। उस बंदे ने उसने बहुत शदीद फायरिंग की थी, जिसकी वजह से 50 नमाजी जो है शहीद हो गए थे। 50 बंदे शहीद हो गए। बांग्लादेश की टीम होटल में पहुंच गई है। अच्छा कमर भाई, उसके अलावा जो अगली हमारे पास खबर है ना, वो कमर भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई परेशान कुन और क्या कहते हैं आंखें खोल देने वाली खबर है। कमर भाई वो इस तरह है कि हमारे खिलाड़ियों में ना जैसे जैसे पैसा आ गया था ना, इनमें फिट आ गई थी कमर भाई। तो ये जो है ना सही खेलते नहीं थे। अब जो है ना इंटरनेशनल लीग्स जो है ना, वो उसमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ा धचका लगा है। और इंग्लैंड की जो कमर भाई वो लीग होती है ना, दी 100 लीग 100 बालों वाली, उसमें 45 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हुए थे, जिनमें से एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को भी उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों, तो कमर भाई इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये जो हमारे खिलाड़ियों की मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म थी ना, जो परफॉर्मेंस थी, वो इसको देख कर जो है ना इनको सेलेक्ट करते हैं। तो जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इस पर तो कोई भी इनके ऊपर पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा। तो अब इनकी फिट जो है ना इस तरह से निकलनी शुरू हो गई है। कमर भाई, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं खुश हूँ, अच्छा पीस भी ने किए, अच्छा किए। पीस भी ने नहीं कमर भाई, दी 100 लीग वालों ने, 100 लीग वाले अच्छा किए। कुछ कमर भाई खबरें पता क्या आ रही हैं? तो कुछ कमर भाई खबरें इस तरह आ रही हैं कि वो 100 लीग की जो टीमें हैं ना, उनको भी अब IPL के जो मालिकान है ना वो खरीद रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उन्होंने नहीं खरीदा। तो कमर भाई ये भी बात कुछ हो सकती है, क्योंकि 8 टीमें, 8 में से जो 4 टीमों के मालिकान है ना वो IPL की टीमों के भी मालिक हैं। एक ये वजह है। तो दूसरी वजह अपना कमर भाई ये भी हो सकती है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मौजूदा कारकर्दगी है ना, इसको देखकर भी उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं किया। और तो और कमर भाई, वो अपना मोहम्मद आमिर नहीं है, उसको भी सिलेक्ट नहीं किया और इमाद वसीम को भी सिलेक्ट नहीं किया। इमाद वसीम के भी कुछ फिटनेस का मसला है और कुछ कमर भाई उसकी ना जो वो इन दोनों में खेला कौन है कहीं इधर उधर। अगर खेला होता तो उसकी परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने उसको सेलेक्ट करना था, लेकिन किसी टीम ने भी सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा कमर भाई, हमारी जो आखिरी खबर है वो है कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच है। तो कमर भाई, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल जो टीम है, नौजवान कप्तान आगा सलमान की क़यादत में पाकिस्तान टीम कुछ अच्छा कर पाएगी, न्यूजीलैंड को हरा पाएगी? इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, हमारी खुशी है, जीतो तो हमसे तुमसे प्यार है। अच्छा कमर भाई, आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से कौन सा खिलाड़ी जो है ना ज्यादा स्कोर बनाएगा? अपना उस्मान खान, उसके बाद मोहम्मद हारिस, आगा सलमान, उसके बाद खुशदिल या इरफान खान न्याजी, कौन बनाएगा कमर भाई? आगा सलमान, अच्छा उस्मान, अच्छा ते हारिस, एक अच्छा ये पाकिस्तान की तरफ अच्छा खेलेंगे। कमर भाई, बॉलरों में कौन सा बॉलर आपके ख्याल में ज्यादा विकेट लेगा? हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी या अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, कौन अच्छा अब्बास अफरीदी और कमर अबरार अहमद? शाहीन और हारिस पर कमर भाई आपको कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद में है नहीं इनकी। अच्छा कमर भाई, आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ये जो है ना न्यूजीलैंड को हरा पाएगी? क्योंकि न्यूजीलैंड जो कमर भाई टीम सेलेक्ट की है ना, वो जो उनकी मेन टीम है ना,
اس سے زیادہ خطرناک ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے. ان کی قمر بھائی دیکھو نا، ایک ٹیم جو چیمپئن ٹرافی میں کھیل رہی تھی نا، وہ تو خطرناک تھی انہوں نے ٹیموں کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. جو ان کے کھلاڑی باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ قمر بھائی ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ان سے بھی زیادہ اچھا کھیلنے والے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں قمر بھائی؟ میں کہتا ہوں اچھا کھیلیں گے تو اچھا گیم کرے گے، اچھا کھیلیں گے. اچھا، آپ کو امید ہے کہ پاکستان ٹیم کل کا میچ جیت جائے گی؟ انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے قمر بھائی، آج کی ویڈیو ادھر ختم کرتے ہیں. کل ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ اللہ حافظ.